राहुल और अंजलि दोनों का आज तलाक होना होता है, लेकिन जज साहब जब अंजलि से पूछते हैं कि अंजलि बताओ तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा क्या निर्णय है, तलाक के पहले तुम कुछ कहना चाहती हो तो बताओ, क्योंकि तुम्हारा ही निर्णय था कि तुम्हें तलाक चाहिए और तुम्हारे इस निर्णय को राहुल स्वीकार भी कर चुका है कि वो भी तुमसे तलाक ले लेगा। तुम्हारा अब निर्णय क्या है, तुम क्या चाहती हो? इस पे अंजलि बोलती है कि मुझे एक रात अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपने राहुल के साथ गुजारना है, मतलब सोना है, एक बेड पे उसके साथ सोना है। इस बात पे जज साहब अवाक रह जाते हैं और जज साहब आक्रोशित हो जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं और उनके मन में अचानक ये बात चलने लगता है कि हमने अपने सर्विस पीरियड के दौरान ऐसे लड़की को नहीं देखा जो खुद अपने तलाक के लिए तलाकनामा डाली हो और वही लड़की फिर आज कोर्ट में बोल रही हो कि वो अपने पति के साथ सोना चाहती है, वो अपने हस्बैंड के साथ एक रात बिताना चाहती है एक बेड पे। ये शायद मानसिक रूप से विक्षिप्त लड़की है। जज साहब को थोड़ा सा गुस्सा आता है, लेकिन उसके बाद उस गुस्सा में आके जज साहब ने उस लड़की के साथ जो किया, इस बात को सुन के आपकी अंतरात्मा कहीं ना कहीं कांप जाएगी, आपका रोम रोम सिहर जाएगा। बाकी आखिर वो लड़की क्या चाहती थी, आखिर वो क्यों चाहती थी कि हम अपने पति के साथ एक रात गुजारें, अपने पति के साथ एक बेड पे एक ही साथ सोएं, जबकि उसको कल होकर तलाक लेना होता है? आखिर वो ऐसा क्यों चाहती है जज साहब से? ये सारी बात मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। यकीन मानिए, जब इस पूरे वीडियो को आप देखेंगे ना तो आपकी अंतरात्मा सिहर जाएगी और आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी होता है। जी हाँ, ये कहानी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के अकबरपुर गाँव का है। राहुल और अंजलि का आज तलाक होना है और दोनों अपने परिजनों के साथ जज साहब के सामने आज प्रस्तुत होते हैं, जिसमें जज साहब जब पूछते हैं बारी बारी से, पहले तो राहुल से पूछते हैं कि राहुल अब बताओ कि तुम्हें तलाक से कोई दिक्कत तो नहीं, तुम तलाक देना चाहते हो ना? इस बात पे राहुल सहमति में सर हिलाता है और कहता है बिल्कुल जज साहब, मुझे तलाक चाहिए ही चाहिए, हर हाल में मैं अंजलि से तलाक चाहता हूँ, मुझे अंजलि के साथ नहीं रहना है। जब बात अंजलि की आती है, अंजलि से पूछा जाता है कि अंजलि आपको क्या करना है, अंजलि आपको इस तलाक से तो कोई दिक्कत नहीं, तो अंजलि बोलती है कि तलाक तो मैं भी दे दूंगी, मैं भी चाहती हूँ राहुल से अलग होना, लेकिन अलग होने से पहले मैं एक रात अपने पति के साथ, अपने राहुल के साथ बिताना चाहती हूँ। मतलब ये कि एक रात मैं राहुल के साथ एक ही कमरे में, एक ही बेड पे सोना चाहती हूँ। जैसे ही ये इस बात अंजलि बोलती है और जज साहब जब जैसे ही ये बात सुनते हैं वो अवाक रह जाते हैं और शुरू में तो थोड़ा सा उनको गुस्सा आता है, थोड़ा सा आक्रोशित होते हैं और इसके बाद वो परिकल्पना करते हैं कि आखिर इसकी क्या व्यवस्था है, कैसी ये लड़की है। आज तक मैं अपने सर्विस पीरियड के दौरान कभी ऐसे लड़की को नहीं देखा। कल होकर इन दोनों का रिश्ता खत्म होने वाला है और उसके बाद वो लड़की ये कह रही है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ, मुझे अपने पति के साथ एक रूम में, एक कमरे में एक साथ सोना है, एक ही बेड पे। एक बड़ा सवालिया निशान है और जज साहब काफ़ी देर सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर किया क्या जाए। थोड़ा देर सोचने के बाद आखिर पति पत्नी तो हैं, आखिर उनको अगर हम सहमति दे भी देते हैं, अभी ऑफिशियली वो लोग अलग नहीं हुए हैं, अब तक तो पति पत्नी हैं ही, तो चलो मैं सहमति दे देता हूँ, क्योंकि जज साहब नहीं चाहते थे कि इन दोनों का रिश्ता खराब हो, दोनों एक दूसरे से अलग हो। तो जज साहब भी चाहते थे कहीं ना कहीं दोनों एक साथ आ जाए रिश्ते में। इस वजह से वो सहमति दे देते हैं राहुल को, राहुल के साथ रहने के लिए अंजलि को। इस बात पे जो अंजलि के घर वाले होते हैं थोड़ी सी नाराजगी भी जताते हैं और अंजलि को काफ़ी भला बुरा बोलते भी हैं कि अंजलि तुम ये क्या कर रही हो, सबके सामने ऐसा तुम प्रस्ताव रख रही हो। इस बात पे अंजलि कुछ नहीं बोलती है। फिर जज साहब वहाँ पे उसके परिजनों को डांटते हैं और बोलते हैं कोई बात नहीं, ये अपने हस्बैंड के साथ ही तो रहना चाह रही है और अभी ऑफिशियली इन दोनों का तलाक हुआ नहीं है, ऑफिशियली ये लोग हस्बैंड वाइफ अभी भी हैं। तो इस नाते अगर वो ये बोल रही है कि मुझे अपने हस्बैंड के साथ, मुझे अपने राहुल के साथ सोना है एक बेड पे, एक कमरे में, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जज साहब इस बात की सहमति दोनों को दे देते हैं। कोर्ट का टाइमिंग खत्म होता है, दोनों परिजन बाहर निकलते हैं। इस बीच अंजलि राहुल के पास पहुंचती है। जैसे ही वो पहुंचती है, राहुल उसको बोलता है कि अंजलि जब अब हमें अलग होना है, तुम्हारा रास्ता आज से अलग है, कल से अलग है, मेरा रास्ता भी अलग हो जाएगा, वैसे कंडीशन में तुम्हारा ये प्रस्ताव कि तुम हमारे साथ एक रात बिताना चाहती हो कमरे में, ये थोड़ा माजरा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। इस बात पे अंजलि बोलती है ज़्यादा उड़ो मत, अभी भी ऑफिशियली तुम हमारे पति हो और पत्नी होने के नाते मेरा पूर्ण अधिकार है कि मैं तुम्हारे साथ सोऊं, मैं तुम्हारे साथ रहूं। जब तक मैं तुम्हारी पत्नी हूं तो मेरा अधिकार है कि मुझे क्या करना है वो मैं करूंगी। क्योंकि जज साहब का ये आदेश था, राहुल भी जान रहा था कि चलो आज भर का ही तो बात है, कल के बाद फिर हम दोनों अलग अलग हो जाएंगे, अंजलि अपने रास्ते जाएगी, हम अपने रास्ते जाएंगे। इस बात को लेके राहुल भी बोलता है चलो ठीक है, मैं तैयार हो रहा हूँ इस चीज़ के लिए। अंजलि इसके पहले बोलती है कि न कंडीशन मेरा है, साथ रहने का एक कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि न तो वो रात मैं तुम्हारे घर में गुजारूंगी और न तो मैं अपने घर पे तुम्हें बुलाऊंगी। इसका मतलब ये कि न तो मैं अपने मायके में गुजारूंगी अपनी रात और न मैं ससुराल जाऊंगी। जो कल का रात होगा, हम दोनों का जो कल का रात होगा वो एक होटल में बीतेगा और होटल कौन सा होगा, क्या होगा, इस बात का डिसाइड हम करेंगे और हम तुमको कॉल करके बता देंगे कि कब तुम्हें आना है। राहुल बोले ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। इसके बाद राहुल भी अपने परिजनों के साथ अपने घर चले जाता है, इधर अंजलि भी अपने परिजनों के साथ अपने घर चली जाती है। कॉल आता है अंजलि का और वो बोलती है कि 7 बजे इस होटल में तुम्हें पहुंचना है। होटल का एड्रेस भेजती है, लोकेशन भेजती है और उसके बाद बोलती है कि 7 बजे तुम्हें इस होटल में आना है। निर्धारित समय पे निर्धारित होटल में, जो कि अंजलि बताए रहती है, उस होटल पे जब राहुल पहुंचता है, होटल के उस कमरे में जाता है जिसमें अंजलि रुकी हुई होती है, तो कमरा तो खुला होता है, लेकिन उस कमरे में ये बात देख के वो अवाक रह जाता है कि उस कमरे में तो अंजलि थी ही नहीं।
या फिर अंजलि अपने घर वालों के साथ मेरे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रही है। तमाम तरह के सवाल उसके मन में उठने लगे और इन सवालों के जवाब के लिए उसके मन में उथल पुथल भी मचने लगा। जैसे ही थोड़ी देर उस रूम में वो 5 से 10 मिनट बैठता है, उसके तुरंत बाद फिर अंजलि आती है, और न सिर्फ आती है बल्कि एक दुल्हन के पोशाक में आती है, दुल्हन के नकाब में आती है, पूरी तरीके से सज धज के लाल जोड़े में पहुंचती है। ऐसे उसको देख के ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे मानो कल ही उसकी शादी हुई हो। जैसे ही जब अंजलि उस रूम में पहुंचती है, वो अपने पति राहुल को उस बेड पे बैठे हुए देखती है। तो पहले तो कुछ देर शांत रहती है, इसके बाद राहुल के थोड़ा सा पास जाती है और उसको पूछती है कि राहुल कैसे हो। इस बात पे राहुल इग्नोर करता है, क्योंकि राहुल जान रहा था कि महज एक फॉर्मेलिटी है, हमारा रिश्ता तो खत्म ही हो जाएगा, इसका मिलना क्या और नहीं मिलना क्या। राहुल भी इस बात को लेकर आश्वस्त हो चुका था कि हमारा रिश्ता कल के बाद खत्म ही हो जाएगा। तो राहुल इसका रिएक्शन कुछ नहीं देता है। अंजलि बहुत ज़्यादा खुश है। एक आम इंसान अंजलि को देख के ये कभी कह ही नहीं सकता है उस समय कि राहुल और अंजलि के बीच कोई खटपट हुआ होगा, या फिर इतना भी ज़्यादा स्थिति भयावह हो गई है इन दोनों के बीच कि ये मामला कहीं ना कहीं तलाक तक जाके पहुंच गया। एक आम इंसान इस बात को देख के कभी इस बात को एक्सेप्ट ही नहीं करता। अंजलि उतना खुश थी उस रूम में, लेकिन दूसरी ओर राहुल बिल्कुल नाखुश था। उसके चेहरे पे नाखुशी की जो भावना थी वो साफ साफ झलक रही थी। इसके बाद अंजलि उसको बोलती है कि राहुल, मैं चाहती हूं कि जिस तरह हमारा शुरुआत अच्छा हुआ था, स्टार्टिंग का हम लोग 4 से 5 महीना जो एक अच्छा पल बिताए थे, और उस अच्छे पल को याद करके मैं 4 साल कैसे बिता लिए इस बात का मुझे बिल्कुल भी पता नहीं चला। और जब भी मुझे तुम्हारी याद आती थी तो मैं उस 4 महीने के जो हसीन पल होते थे, उस हसीन पल को याद करके ये मैं 4 साल बिता ली। मैं चाहती हूँ कि हम लोगों का दुखद अंत ना हो, तुम्हारा भी कल से लाइफ अलग हो जाएगा, हमारा भी लाइफ अलग हो जाएगा। तो मैं चाहती हूँ कि आने वाला जो समय हो, जो आने वाला लाइफ हो, हम लोग आज बस सिर्फ आज रात भर इतने खुशी से रह लें एक दूसरे के साथ, जो कि आने वाला जो समय हो उस समय में हम लोग आसानी से जी पाएं। इस बात का एहसास नहीं हो कि तुम हमारे साथ नहीं हो। हम आज तुमको इसलिए अकेले में बुलाए हैं। कुल मिला के उसका साफ साफ कहना है, पूरा रोमांटिक मूड में है, और वो कहती है कि आज का रात सिर्फ तुम्हारे नाम, आज तुम हमारे साथ जो भी करना चाहो तुम्हारी मर्जी है। राहुल कहीं कहीं उसके अंजलि के इस इरादे को समझ रहा था, और राहुल बोलता है कि मैं समझता हूँ लड़कियों का हिसाब किताब क्या होता है, लड़कियाँ आज की लड़कियाँ क्या सोचती है। मामला जब बहुत ज़्यादा खराब था तो हम बहुत ज़्यादा खराब थे, और आज तुम ये सोच रही हो कि ऐसा कर लेने से हमारा इरादा बदल जाएगा और हम तुम्हें तलाक नहीं देंगे। ये तुम्हारी भूल है, क्योंकि जज साहब का यह आदेश था तो मैं तुम्हारे साथ रहने के लिए, एक रात बिताने के लिए होटल में आया हूँ। इस पर अंजलि बोलती नहीं 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 नहीं, ये मेरा इरादा नहीं है। तुम क्या सोच रहे हो कि तुम्हारे होटल में आ जाने से मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगी? तलाक तो मैं भी दूंगी। तो इन दोनों के बीच कहा सुनी की स्थिति उत्पन्न होती है, एक कंट्रोवर्शियल स्थिति उत्पन्न होती है, थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा वहाँ पे हो जाता है, क्योंकि अंजलि चाह रही थी कि राहुल उसके पास आए, लेकिन राहुल उससे दूर छटक रहा था। अंत में अंजलि उसके पास जाती है, उसके कंधे पे हाथ रखती है और बोलती है कि राहुल, तुम्हें जो करना है करो, तुम इस चीज़ पे भरोसा करो या ना करो, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूंगी, और इस बात का ब्लेम मैं बिल्कुल नहीं करूंगी कि तुमने हमारे साथ आज रात में कुछ किया है। मैं तुम्हारी कसम खा के बोल रही हूँ कि आज तुम मेरे साथ जो भी करोगे इस बात का मैं जिक्र कभी नहीं करूंगी, और इस बात का कभी ब्लेम नहीं करूंगी। 4 साल के बाद फिर जब तुम मिले थे तो तुम हमारे साथ हर कुछ किए और इसके बाद फिर तलाक ले लिए, इस बात का मैं ब्लेम बिल्कुल भी नहीं करूंगी। अगर तुम्हें ट्रस्ट हो मेरे पे तो बिल्कुल आज तुम हमारे साथ पूरी तरीके से हर वो कुछ कर सकते हो। मतलब ये कहें कि पूर्ण रोमांटिक मूड में थी अंजलि, और वो साफ साफ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए राहुल को प्रोत्साहित कर रही थी। राहुल उसके लाख बोलने के बाद भी वो काम नहीं करता और साफ बोलता है कि तुम इसलिए आई थी जज साहब से अनुमति लेके हमारे साथ एक रात बिताने के लिए कि तुम हमारे साथ आज की रात रंगीन कर सको। तो अगर तुम ये सोच के आई थी तो मैं अभी जा रहा हूँ, मुझे नहीं रहना है। बस बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। तो इस बात पे अंजलि बोलती है कि तुम हमसे प्यार नहीं करते, तुम हमारे साथ जो एक अच्छा पल बिताए थे वो 4 महीने के दौरान, क्या उस पल का तुम्हें थोड़ा भी याद नहीं आता है? मैं तो उस अपने इस 4 साल में वो हसीन पल याद करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी, और उस वही देख के मैं रह रही थी। तुमको वो दिन और वो समय याद नहीं आता है आज भी? तो राहुल बोलता है कि एक समय था तो तुम हमारे ऊपर हमेशा ब्लेम करती थी कि मैं बदल गया, मैं बिल्कुल पहले जैसा नहीं रहा। मैं सिर्फ और सिर्फ जब मुझे फिजिकल तुम्हारे साथ होना होता है उसी समय तुम्हारे साथ रोमांटिक बातें करता हूँ, प्यार भरी बातें करता हूँ, और इसके बाद जब मेरा काम खत्म हो जाता है तो मैं तुमसे दूरी बना लेता हूँ। तमाम तरह के आरोप तुम हमारे ऊपर लगाती थी ना, लेकिन आज क्या हुआ जो तुम मेरे लिए खुद चल के होटल तक पहुँची हो? ये तुम्हारा खुद प्रपोजल है कि तुम हमारे साथ एक रात बिताओगी। इस बात पर अंजलि बोलती है कि बात वो नहीं है, वो सब पीछे की बातें थी, वो सब भूल जाओ। अभी मैं ये चाहती हूँ हम लोगों का जब शुरुआत अच्छा हुआ था तो अंत भी अच्छा हो। इस बात को लेकर मैं तुम्हें आखिरी बार होटल में ये सोच के बुलाई थी कि अंत भी मैं चाहती हूँ कि अच्छा ही हो। राहुल बोलता है कि क्या शुरुआत, क्या अंत, क्या अच्छा और क्या बुरा, जब हमें एक दूसरे के साथ रहना ही नहीं है तो फिर क्या अंत होगा और क्या शुरुआत होगा, उस चीज़ की मुझे बिल्कुल भी चिंता नहीं है। तो लेकिन अंजलि, तुम एक बात बताओ कि तुम आखिर मुझे होटल में तुम्हारा मुख्य उद्देश्य क्या था बुलाने का, ये बात तुम बताओ। तो अंजलि बोलती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हारे साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाने के लिए तुमको होटल बुलाई थी? ऐसा कोई बात नहीं है, और मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ तुम्हारे साथ उस तरह का काम भी करूँ। तो फिर